नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा गौरा। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तम नगर दिल्ली से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2018 में ली थी, जनवरी के महीने में 28 तारीख को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, मैं कृष्ण भगवान से प्यार करती थी। 13 साल की थी जब से, तो मैं गुरुओं के खोज में घूम रही थी। तो मैंने टीवी पर आसाराम बापू का सत्संग सुना, तो फिर उनसे 1994 में नाम दीक्षा ली थी उनसे मैंने, और फिर वो भक्ति करी मैंने 20-25 साल। बहन जी आपने आसाराम बापू जी से नाम दीक्षा ली और उनकी भक्ति साधना आपने 20 साल तक की, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? आसाराम की जब मैं भक्ति करती थी, भक्ति करते करते दौरान ही मेरी 2000 में शादी हुई। शादी के बाद ही सीधा मेरे जो 3 अबॉर्शन हुए शादी के बाद, यानी 6 महीने भी मैंने सुख के नहीं देखे, यानी 2-3 महीने बाद जो मेरा गर्भ रहा वो गिर गया, फिर उसके 3 महीने बाद फिर हुआ, फिर गिर गया। तो ऐसे करते करते डॉक्टर ने भी कह दिया था अब ये बचेगी नहीं, दोबारा ऑपरेशन हुआ। 3 बार ऑपरेशन हो चुके थे मेरे। आसाराम बापू की भक्ति में मेरे को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ, एक रत्ती भर भी। यहाँ तक कि मैं फिर उस 3 अबॉर्शन के बाद एक लड़की हुई, वो भी ऑपरेशन से हुई। ऑपरेशन के बाद जो है मेरे पेट में पथरी पड़ गई, पथरी का ऑपरेशन हुआ। जबकि डॉक्टर ने जब पथरी का ऑपरेशन किया था तो मेरा जो दूरबीन से करना चाहा था, तो दूरबीन से नहीं हुआ। उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा जो है ना अंदर का सारा कुछ जो चिपक गया है, पेट की सारी नसें सब कुछ चिपक गया है और ये जी भी नहीं सकते, हम नहीं कर सकते। मेरे आदमी को अंदर बुलाया और कहा कि ऐसी बात है, हम तुम्हारे मरीज को ना सिल देते दोबारा से और तुम्हें जहाँ दिखाना है वहाँ दिखाओ, हम इसका इलाज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी सारी नसें चिपकी हुई हैं एक दूसरे से। तो इन्होंने कहा मैं कहाँ लेके जाऊँ इसको, अब मरे चाहिए तुम करो। फिर वहाँ पे उन्होंने हाथ का इतना बड़ा ऑपरेशन किया और जो है ना फिर उसके बाद फिर मेरे रसौली पड़ गई, फिर रसौली का ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद फिर मैंने टेस्ट बेबी का, अब सारे के सारे बोलते थे तेरा बच्चा नहीं है, तेरा बच्चा नहीं है। फिर मैंने टेस्ट बेबी का भी कराना चाहा, फिर उन्होंने भी मेरे को ऐसे ही ठगा यार, दूरबीन का किया। उन्होंने भी यही बात बोली कि तुम्हारी सारी नसें चिपकी हुई है, तुम्हारे जो है बच्चा नहीं हो सकता। पर उन्होंने पहले नहीं बोला, पहले ऑपरेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया। अरे डॉक्टर, मैं सुन रही हूँ कानों से कि हाँ डॉक्टर मेरे सामने ये बोल रहे हैं, और मेरे को इतना सुन कर रखा था। जब ऑपरेशन कर मैं सब कुछ सुन रही थी कि हाँ भी सारी नसें चिपकी हुई हैं, और इतना पैसा खाने का चक्कर में डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन कर दिया और कुछ भी आराम नहीं हुआ मेरे को, यानी मरते मरते बची। उसके बाद फिर मेरे को जो है 12 बार टाइफाइड निकला, और टाइफाइड की दवाई खा के मेरा इतना हो गया था, मानो यहाँ तक मेरी जो है ना सारी नसें चिपक चुकी थी बिल्कुल ही। मैं दवाई भी बिल्कुल असर करनी बंद कर दी, मानो 20 mg की गोली भी मेरे को बिल्कुल असर नहीं कर रही थी। मेरे पति ने भी कह दिया था कि अब जो है ना मेरे बस की बात नहीं है, तेरे को डॉक्टर के पास बार बार ले जाते 18 साल हो गए, 2018 में 18 साल हो गए, 18-19 साल हो गए भाई, मैं थक चुका हूँ, अब जो भी हो तू जान, तेरा काम जाने। अब माँ को भी नहीं कह सकते क्योंकि माँ को भी अटैक की प्रॉब्लम। अब यहाँ पे अपने पति ने भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं किसके पास जाती? बस मैं वहाँ पर बस अपने सब कुछ भूल चुकी थी, ऐसे भगवानों को ही भूल चुकी थी और जो है घर वालों को भी। बहन जी आपने बताया कि आपकी शादी सन 2000 में हुई और उसके 18 साल तक आसाराम बापू की भक्ति करते करते आपको बहुत परेशानियों को झेलना पड़ा। आपके 5 बार ऑपरेशन हुए, 3 बार अबॉर्शन हुए, उसके अलावा और भी परेशानियां और बीमारियां थीं। आपके पति ने भी आपका साथ छोड़ दिया कि आप अपना इलाज खुद करवाओ। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कैसे मिली? मैं जो है ऐसे बीमार पड़ी थी, सांस ले रही थी, मैं सांस भी नहीं ले जा रही थी, और ब्लड प्रेशर एकदम बैठे बैठे हाई हो रहा था बहुत ज़्यादा। अब मैंने कहा सबने तो मना कर दिया है, यहाँ तक कि मेरे पति ने ही मना कर दिया कि अभी अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं बार बार तेरे को लेके जाऊँ हॉस्पिटल में। अब जाहिर सी बात है हम भी थक जाते हैं यार, 20 साल किसी की दवाई कराना, बार बार हॉस्पिटल में ले जाना और बार बार इंसान को पूरा खोल के दिखाना। उस इंसान, मेरे पति की भी हिम्मत है कि चलो उन्होंने इतना तो झेला मुझे कि अभी बार बार ऑपरेशन कराने लगे, दवाई दिलाने लगे, पर अब क्या करूँ मैं, उनकी भी थोड़ी ना जान ले सकती थी। फिर जो है मैंने कहा मरना तो है ही, अब क्या करें। तो फिर मैंने टीवी चालू किया, मैंने कहा टीवी देखती कोई सत्संग आ रहा होगा तो मेरे मन को कुछ शांति मिलेगी या फिर मैं ठीक होंगी, कुछ तो आराम होगा। तो टीवी लगाया तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था। तो मैंने अपनी भाभी से सुना था
कि भी संत रामपाल जी महाराज का जहाँ जो सत्संग सुनता है या फिर नाम दीक्षा लेता है तो उन्हें बहुत आराम पड़ता है, यहाँ तक कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। बहुत अनुभव उन्होंने बताए मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चल अब मैं यही सत्संग सुनती हूँ। तो उस टाइम मैंने लेटे लेटे पलंग पे परमात्मा से अरदास लगाई कि हे परमात्मा, अगर तुम सच में हो, अगर सच में आपका सत्संग सच्चा है और आप सच्चे हो, आपका ज्ञान सच्चा है, तो परमात्मा मेरे को अब बिना दवाई के आराम कर दो। क्योंकि परमात्मा मैं 20 mg तक की गोली नहीं झेल पा रही। परमात्मा मेरे शरीर में इतनी 20 mg की गोली खाने में भी इतनी तेज गर्मी निकलती है मेरे शरीर में और ब्लड प्रेशर हो जाता है। परमात्मा मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। मैं 20 mg की भी गोली नहीं झेल पा रही थी। मैंने कहा परमात्मा अगर मैं ठीक हो गई ना तो मैं जरूर आपका नाम लूंगी, बस मेरे को आराम कर दो परमात्मा, फिर मैं जानू परमात्मा आपका नाम सच्चा है। फिर मेरे को बिना दवाई के अपने आप ही मैं दंडवत प्रणाम करती, देखा देख जैसा मुझ पे आता मैं प्रणाम करती, सत्संग सुनती और सुनते सुनते मुझे इतना आराम आने लगा कि बहुत आराम आने लगा। और मानो मैं ना परमात्मा के लिए एकदम बेचैन सी होने लग गई कि आखिर ऐसे क्या भक्ति है, आखिर क्या क्या भक्ति बताते, क्या ज्ञान बताते परमात्मा, जो कि सत्संग से इतना आराम हो रहा है। इतना तो मैंने कितने जनों का सत्संग सुना, मुरारी बापू का सुना, आसाराम बापू का सुना और आशुतोष महाराज जी का भी सुना। यानी मैंने कबीरपंथी के और जो कबीरपंथी थे उन तक के भी बहुत सत्संग सुन रखे थे, पर संत रामपाल जी महाराज का तो ज्ञान ही सबसे ज्यादा अलग है। यानी सत्संग से ही आराम हो गया मेरे को। मैं तो एकदम मानो मेरा दिमाग ना बिल्कुल खुल गया। भाई मैंने तो फिर ना मैंने कहा मेरे को किसी की नहीं माननी, ना मेरे को घर वालों की माननी है और ना परिवार वालों की। क्यों, जब सबने छोड़ दिया फिर दूसरे मरने के बाद भी सबको छोड़ के जाना है तो फिर मैं क्यों किसी का साथ लूं। फिर मैंने अपनी माँ के पास फोन किया, मम्मी, मैंने कहा सिर्फ ये कहा था कि मम्मी तू सत्संग में चल मेरे साथ, फिर मैं सत्संग सुन के आऊंगी। और जबकि मैंने अपने अंदर ये ठान रखी थी कि मैं नाम लेके आऊंगी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तेरे को संत रामपाल जी महाराज का नाम नहीं लेना। फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी जब मैं बीमार थी उस टाइम मेरे कौन से रिश्तेदारों ने मेरा साथ दिया और कौन मेरे को बीमार बेड से उठा के जो है मेरे को सत्संग में मतलब ब्याह शादी में ले गया या फिर व्रत में मेरा साथ दिया कि मैं व्रत रह रही तो मेरे को किसी ने खाना बना के दिया और क्या करा मेरे को। ना तो भगवानों ने आराम दिया जिनकी मैं पूजा करूं और ना ही घर वालों ने कहा। और यहाँ तक कि मेरे पे बोलते और थे कि ये तो ड्रामा करती है, बीमारी का ड्रामा करती है, बता मैं क्या करूं। फिर उस दिन मैं रो पीट के मैं वापस चली गई थी यहाँ से। फिर भी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लिया। फिर अपने आदमी से कहा, पति से, कि प्लीज मेरे को जाने दो, मैं एक बार सत्संग सुनना चाहती हूँ, मेरे को जाने दो। पर अपने मन में मैं ये सोच के आई थी मैं नाम लूंगी। तो फिर जो है मेरे देवर ने जो है मुझे जो है, देवर और पति दोनों आए थे, उन्होंने जो द्वारका सेंटर एक पे नामदान केंद्र पे छोड़ा संत रामपाल जी महाराज के यहाँ। फिर मैंने वहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन के फिर नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। आपने बताया कि जो आप आसाराम बापू की भक्ति करते करते बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा दुखी थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ अब गिनाऊं ना तो बस ये सोच लो टाइम भी कम पड़ जाएगा। यानी 8 महीने मेरे को नाम दान लिए हुए हैं और उससे डबल मेरे को अनुभव हो गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद जो है मुझे इतना आराम हुआ। यानी मैं बिस्तर में पड़ी हुई थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। यानी मैं पानी भी पीती थी ना, मेरे यहाँ तक छाले थे पूरे यहाँ तक गले के अंदर, और पानी भी पीती थी, पानी भी लगता था। मैं ना कुछ खा सकती थी ना पी सकती थी, कुछ भी नहीं कर पाते थे। और आज को संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया कर दिया कि मैं जो बहुत ही ज़्यादा ठीक हो गई हूँ। यहाँ तक कि मेरे को 2002 में जो थायराइड की बीमारी हुई थी और वो भी जो अब ठीक हो गई बिल्कुल। और ना मैं कोई दवाई नहीं खाती किसी भी तरह की, थायराइड की दवाई भी नहीं खाती, किसी भी तरह की नहीं खाती मैं, और बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मैं। और यहाँ तक कि जो है मैं जो है हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी। अब मेरे पति भी परेशान रहते थे कि भी अब हर 2 महीने बाद किसी रिश्तेदार को बुलाओ कोई काम करने के लिए, टाइफाइड की वजह से अब कोई आने के लिए राजी नहीं, सारे के सारे कहते ड्रामा कर रही है। पर आज को मेरी लड़की भी खुश है। मेरी लड़की भी एक बार फेल हो गई काम ना करने के कारण। यानी वो मेरे चाकरी में लगी रहती थी, फिर वो पढ़ाई कैसे करती। और आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं बड़ी खुश हूँ।
यानी इतनी खुश हूँ कि भी मैंने ना आज तक अपने जीवन में ना मैंने कभी इतनी खुशी नहीं देखी है कि अब मैं अपना काम भी सब कुछ कर लेती हूँ, खा पी भी लेती हूँ और यानी अपने बच्चों को भी देख लेती हूँ, रिश्तेदारों को भी देख लेती हूँ। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए अभी सिर्फ आपको 8 ही महीने हुए हैं और आप जिन दुखों के पहाड़ पिछले 20 सालों से झेल रहे थे वो एकदम आपके छू मंतर हो गए संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं क्या दूंगी, परमात्मा देंगे। मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लें और अपना कल्याण कराएं। जैसे मैं अपने रोगों से मुक्ति पाई हूँ वैसे वो भी पाएं। धन्यवाद बहन जी। सच्चा है।